हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है पूरे यूट्यूब पर। आपको ये वीडियो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी और इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करी है। रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और उसके बाद अपने विचार पेश करना है। ये कहानी है एक ऐसे धूर्त देश की जिसने एक ऐसा ड्रोन बनाया जो बिल्कुल भी जिस ड्रोन के अंदर दम नहीं था, और उस ड्रोन को सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए और सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए उस ड्रोन का नाम कमाया। वो है दुनिया का सबसे पिटा हुआ ड्रोन। जी हाँ, जो तुर्की है, तुर्की ने एक ड्रोन बनाया था जिसको बारकतार ड्रोन बोलते हैं, बारकतार TB2 ड्रोन। और ये जो ड्रोन बनाया है, इसको इतना बड़ा चढ़ाकर बताया इन जिहादियों ने कि ये ड्रोन दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्रोन, जबकि ये दुनिया का सबसे पिटा हुआ ड्रोन है। तो मैंने इस ड्रोन के बारे में कुछ रिसर्च करी है, वो मैं आपको बताता हूँ। और इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी दुनिया में इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक इस वीडियो को देखें। और इसको तो कहानी शुरू होती है 2011 में। 2011 में ये सेल्कुक बारकतार है, इसका जो अपने को बताता है कि मैं इसका मालिक हूं। इसके बाप का नाम है ओजोमीर बारकतार और इसकी मां का नाम कनाय बारकतार है। तो इसने ये कहता है कि मैंने इस ड्रोन को बनाया। और देखिए इसके झूठ की सबसे, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये सारी बातें आप विकिमीडिया पर जाके देख सकते हैं। इसने पढ़ाई तुर्की में करने के बाद इस जिहादी ने या अमेरिका के कैलिफोर्निया में गया और पायलट की ट्रेनिंग ली। अब मुझे ये बताइए कि पायलट की ट्रेनिंग लेने वाला क्या बना सकता है ड्रोन? ये कितना दिमाग दम है, कितना झूठ ये लोग फैलाते हैं। उसके बाद ये खुद इसका MD है, इसका भाई एक हलूक बारकतार। मतलब पूरे जिहादियों के खानदान में ही सारे साइंटिस्ट पैदा हो गए। हलूक बारकतार और इसकी बहन है, वो भी सारे साइंटिस्ट ही है। मतलब इनका झूठ की हद देखिए। और इन्होंने इस ड्रोन को बनाने का काम शुरू किया, जबकि इस ड्रोन के लिए इन्होंने, दोस्तों, बारकतार जो TB2 ड्रोन है, इसके अंदर इन्होंने कई देशों से भीख मांगकर पुर्जे इकट्ठे किए। जी हाँ, ये मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूं, आप कहीं भी इसको देख सकते हैं। इसमें कनाडा का वेस्कम है 15x MHD प्रणाली यूज किया इन्होंने। और इसमें रॉकेटसन इंजन है जो ऑस्ट्रेलिया का लगा हुआ। जी हाँ, इसमें जो इंजन यूज करा है इन्होंने रॉकेटसन, वो ऑस्ट्रेलिया कंपनी का लगा हुआ है। और ये बताते हैं कि हमने खुद बनाया है। और इसमें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कनाडा के वेस्कम और जर्मनी के हेसोल्ड का यूज किया जाता है। दोस्तों, ये ड्रोन है, इन 4 देशों से इन्होंने भीख मांग के और प्रणाली को इसको खरीद कर बताया। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी ये ड्रोन हमारा है। ठीक है। और ये मैं कोई आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं कि बहुत ही कोई गहरी ऐसी बात है। आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं नेट पर, जो मैंने बताया है। और इसमें इन्होंने UK की भी हेल्प ली है। ठीक है जी। तो इन्होंने ड्रोन तैयार किया इन जिहादियों ने, कौन सा? बारकतार ड्रोन TB2। और इसकी इन्होंने पब्लिसिटी करी कि जी हम ये ड्रोन बना रहे हैं और ये दुनिया का सबसे ड्रोन है। इस ड्रोन का सबसे पहले इस्तेमाल किया इन्होंने सीरिया। देखिए कहां इन्होंने यूज किया? सीरिया के आतंकवादी जो गुट हैं उनके ऊपर, जिनके पास सिर्फ एयर डिफेंस गन होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। वहां पर इन्होंने TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आज तक इस कंपनी ने 600 ड्रोन बनाए। जी हाँ, 600 ड्रोन बनाए हैं। 600 ड्रोन में से इन्होंने, इनके 50 ड्रोन सीरिया के युद्ध में और 50 ड्रोन इनके इराक के युद्ध में तबाह हुए हैं। ठीक है, मैं आपको ये फिगर दे रहा हूं, आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। ये कितने बड़े गपोड़ी हैं, कितने झूठे इंसान हैं। और ये जो ड्रोन है जिसका इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी हैं, TB2 ड्रोन है जी दुनिया का सबसे ड्रोन है, दुनिया का सबसे पिटा हुआ ड्रोन है। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इसको यूज किया रूस यूक्रेन वार में। ठीक है, रूस और यूक्रेन के वार में लगभग अब तक 100 से ज्यादा ड्रोन ये खत्म हो चुके हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये पाकिस्तान, जी हाँ, अपना चहेता, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा है
इस ड्रोन के बढ़ाने में उसका बहुत योगदान है एर्दोगन का। एर्दोगन का योगदान यह है क्योंकि उसकी जो लड़की है वो इस का जो मालिक है उससे शादी करी है, तो उसने इस कंपनी को प्रमोट किया और उसने पाकिस्तान को दिया। और ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने क्या धज्जी उड़ाई बायरक्तार ड्रोन की, ये पूरी दुनिया ने देखा, जिसका ये दम बढ़ता था। ठीक है, रूस के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसको कूड़ा बिल्कुल बेकार पिटा हुआ बताया दोस्तों, और इसने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया इस ड्रोन ने। और तुर्की इसकी इतनी डींगे मारता है, और आज तक 2016 से लेके आज 2025 है, इसके कम से कम 50 ड्रोन ये गिर चुके हैं। तो ये उड़ता हुआ ताबूत है। और तारीफ ये ऐसे बनाते हैं कि अगर ये इतना बड़ा ड्रोन होता तो ये ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने इसकी धज्जी क्यों उड़ाई, जिसको उड़ने से पहले ही हमारे आकाश तीर ने ऐसे उड़ा दिया जैसे हम दिवाली के पटाखे उड़ाते हैं। तो ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन के बारे में मैं आज आपको सच्चाई बताता हूँ। 600 ड्रोन में से लगभग 450 से ज्यादा ड्रोन ये गिर चुके हैं या उड़ा दिए गए हैं। और ये तो जब है कि वो किसी अच्छे देश के पल्ले नहीं पड़ा। अगर भारत, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से इनका कॉन्फ्लिक्ट वार होता तो ये एक भी ड्रोन इनका नहीं बचता। और इनके जो मालिक हैं वो बताते हैं हमने ड्रोन बनाया, और ये पूरा चुरा के टेक्नोलॉजी को 4 देशों से, रॉकेट इन्होंने कहां से लिया, ऑस्ट्रिया से, टेक्नोलॉजी जर्मनी से, यूके से भीख मांग के इन जिहादियों ने ये ड्रोन बनाया। और इस ड्रोन की प्रशंसा इस तरीके से करते हैं कि कितना बड़ा हमने ड्रोन बनाया है। तुर्की इतना बड़ा देश है, इतना ताकतवर बनता है, तो ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा ना भारत के डिफेंस सिस्टम ने उसका क्या हाल किया। और इन जिहादियों के ड्रोन का इन्हीं की तरह तबीयत से एक भी सिंगल, मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक भी बारकता ड्रोन ने इंडिया में कोई नुकसान पहुंचाया हो, कोई भी यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं सबूत दिखा दे तो मैं अपनी हार मान लूंगा। एक सिंगल ड्रोन हमने इस तरीके से उड़ाया इनको जैसे कीट पतंगों को उड़ाते हैं। तो ये सिर्फ मार्केटिंग है, और मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये अब रही सही कसर भूमध्य सागर में भारत ने पूरी कर दी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत की नजरों में तुर्की चढ़ा हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भूमध्य सागर में भारत को मौका मिल गया। दोस्तों, ये भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की के, जी हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुर्की के इसी बारकतार TB2 ड्रोन के, जिसको रेचेप एर्दोगन ने बोला था कि हम भारत की नेवी पे अटैक कर देंगे, इन जिहादियों की इतनी हिम्मत। अरे खुले शेर का शिकार करोगे, वो भी कुत्ते करेंगे खुले शेर का शिकार। तो भारत ने TB2 ड्रोन को, दोस्तों आपको सुन के हंसी आएगी, उसका पूरा एक्सिस अपने हाथ में ले लिया। जी हाँ, पूरा एक्सिस अपने हाथ में लेके, और उस ड्रोन को, दिवाली के पटाखे हमारे यहाँ बच्चे छोड़ते हैं रॉकेट, उससे भी बुरा इसका हाल कर दिया TB2 ड्रोन का। यानी उसका एक्सिस अपने हाथ में ले लिया इन्होंने, और उस ड्रोन को इतना साधारण बना दिया कि तुर्की के जितने भी ड्रोन थे वो उड़ने लायक नहीं बचे। जब आप उसका एक्सिस अपने हाथ में ले लोगे तो उसको तो कंट्रोल हम करेंगे ना अपने तरीके से। और भारतीय इंजीनियरों का तो ये तक कहना था कि गवर्नमेंट अगर इजाजत दे तो इसी ड्रोन को, इसी TB2 ड्रोन की हम बारिश अंकारा पर करवा दें। इसको कहते हैं पावर टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों। और ये ड्रोन का कोई एक सिंगल, दुनिया में बताइए, यूक्रेन में युद्ध हुआ कितनी बुरी तरह पिटा, पाकिस्तान ने यूज करा। जब ऑपरेशन 2 सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें पाकिस्तान की बढ़ चढ़कर तुर्की ने करी, और रही सही इसकी पूरी मटियामेट भारत की नेवी ने कर दी अभी 15 दिन पहले भूमध्य सागर में। इस ड्रोन को, दुनिया का सबसे पिटा हुआ ड्रोन, जिसको ये साइंटिस्ट बताते हैं, एक ही परिवार के 4 साइंटिस्ट। दोस्तों, इन जिहादियों की मानसिकता देखो, जो आदमी पायलट की पढ़ाई करी है वो आदमी ड्रोन बना रहा। कितनी हास्यास्पद स्थितियां, गूगल पे बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं, सिर्फ मार्केटिंग है। TB2 ड्रोन इन्होंने, और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इन्होंने एक ड्रोन बनाया अकिंची, जी हाँ, उसको ये कहते हैं स्टेल्थ है। उस ड्रोन को इंडिया ने डिटेक्ट भी कर लिया और उसको उड़ा के रख दिया। भूमध्य सागर में जो भी संघर्ष हुआ तो तुर्की को दुम दबा के भागने पे मजबूर कर दिया। और ये जो ड्रोन है इसको इंडिया ने बोनस साबित कर दिया कि अगर हमारे खिलाफ इस ड्रोन का इस्तेमाल करोगे तो, और इसके हजारों ड्रोन, इवन ये जिस कंपनी में ड्रोन बन रहा दोस्तों, उसका एक्सेस भारत ने अपने हाथ में ले लिया। जब सुबह वहां
लोग गए तो वहां के कंप्यूटरों पे सिर्फ एक ही आवाज थी और स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था, इंडिया स्ट्राइक 2, यानी भारत ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जबरदस्त कम्युनिकेशन का मुजाहरा किया और पूरा एक्सिस इसका अपने हाथ में ले लिया। और अब तुर्की को ये जहाज ड्रोन उड़ाने के लिए इसका सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा। इंडिया ने इसको क्रैश करके अपने हाथ में ले लिया। ये होती है पावर, इसको कहते हैं दम। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन जिसके ऊपर ये जिहादी कूद रहे थे, पाकिस्तान कूद रहा था, और इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, आतंकवादी, जिन भूखे नंगे आतंकवादियों पर सिर्फ एक क्या होती है, आप भी जानते हैं, राइफल होती है, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पोर्टेबल होता है जो कंधे से रख के चलाया जाता है, उन पर क्या टेक्नोलॉजी है, उनके खिलाफ ये इस ड्रोन को इस्तेमाल करके बहुत अपने आप को पावरफुल समझ रहे कि हमने बहुत दुनिया में बहुत बड़ी चीज बना दी, कोई अजाब बना दिया। लेकिन भारत ने जब उसका इस्तेमाल करने का ही मौका नहीं दिया भाई। मजा तब आता जब किसी अपने से ताकतवर के साथ, और इंडिया ने दिखा दिया कि तुम्हारा ड्रोन तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे पूरे हम जो जखीरा है किसका, तुम्हारे जहाजों का, उसको भी निस्तनाबूद कर देंगे। और TB2 ड्रोन पे जो तुर्की की जनता और तुर्की के राष्ट्रपति और इनको जो घमंड था, उस घमंड को चूर चूर कर दिया। पूरी दुनिया हंसी उड़ा रही है दोस्तों, पूरी दुनिया। यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास ड्रोन है ताकतवर, तो तुमने इंडिया के किसी भी एक शिप पे, अरे कोशिश तो करते भाई, तुमको तो उड़ाने लायक ही नहीं छोड़ा। इतनी बेइज्जती हुई है इन लोगों की, अगर इनके इतना शर्म है ना इन जिहादियों के अंदर, तो इस ड्रोन का प्रचार करना बंद कर देंगे। ठीक है, इंडिया ने नंगा करके मारा, नंगा करके। और इंडिया एक ऐसी सुपर पावर बन चुका है, ये कोई ड्रोन तो बहुत, मैं कह रहा हूं मेरा चैलेंज है, तुर्की तो बहुत बड़ी चीज है, दुनिया का कोई भी ड्रोन सिस्टम इंडिया के आगे नहीं हो सकता काम है। क्योंकि इसका कारण है हमारे वैज्ञानिकों ने, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देख लिया। हमने यहाँ पे एक अकेले जिहादी पाकिस्तान की धज्जियां नहीं उड़ाई, हमने धज्जियां उड़ाई थी अमेरिका का घमंड, चाइना के हथियार, तुर्की की अकड़ और अजरबैजान का जो बड़बोलापन है। 5-5 देशों को इंडिया ने 90 घंटे के अंदर, जिस समय हमारी ब्रह्मोस चली, उनके एयरफील्ड तबाह हो गए। ठीक है, और S-400 ने F-16 जहाज अमेरिका कैसे उड़ा दिए, जिसे रेत की दीवार ढहते हैं। 15 से 20 जहाज हमने F-16 उड़ाए हैं। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं बता रहा, ये हमारे वायुसेना प्रमुख ने भी बोला है। इंडिया एक ऐसा जिम्मेदार देश है, वो कभी भी गलत बयान नहीं देता है। तो ये चीजें आप चेक कर लीजिए। और हमने तुर्की के ड्रोन को बौना साबित करके पूरी दुनिया में तुर्की की किरकिरी हो रही है। और ये बाराक्तार 2 ड्रोन की मैंने जो आपको कहानी बताई है आज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। और एर्दोगन जो जिसको खलीफा बनने का कीड़ा लगा हुआ था इसके दिमाग में, उसको ठेस पहुंचे और वो अपनी इज्जत बचाता फिर रहा। और अब तो सुनने में आया उसको देश निकाला भी हो सकता है। तुर्की की जनता सवाल पूछ रही है, जब तुम में दम नहीं था तो तुम इंडिया जैसी सुपर पावर से भिड़ क्यों गए? तुमने पूरी दुनिया में किरकिरी। और तुर्की जो भूमध्य सागर का बादशाह बना फिरता था, इंडिया ने उसको उसके घर में घुस के मारा है दोस्तों, घर में घुस के। तुर्की की इतनी बेइज्जती हुई, लेकिन जिहादियों को इनको शर्म नहीं होती है। तुर्की इतना पिटा हुआ देश। और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, मैंने बचपन में पढ़ा, मेरी बात आपको अगर गलत लगती है आप गूगल पे चेक कर लो। यूरोप का रोगी देश, हिंदी में बोल रहा हूँ, यूरोप का रोगी देश किसको बोलते हो? तुर्की को बोलते हैं। जी हाँ, इसको तो ये तो बीमारी है दुनिया के लिए। क्यों? ना तो ये नाटो में जाता है, नाटो का नाम बदनाम करता है, और इसकी अकड़ इंडिया ने निकाली है। और इंडिया ने बता दिया अगर ज्यादा उड़ोगे तो तुम्हारे परों को काट दिया जाएगा। और इसके TB2 ड्रोन को तो इंडिया ने उड़ा दिया। और इसका कोई भी ड्रोन सिस्टम है, ये इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड लेवल की है दोस्तों, वर्ल्ड लेवल की हमारी टेक्नोलॉजी है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो जय हिंद और जय भारत लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।